ओके हेलो व्यूअर, दिस इज़ दानिश वसीम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दानिश एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज फिर हम बात करेंगे इसी मैथ्स के मतलब, ठीक है। ये न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 6 है और ये इसका सेकंड एडिशन और न्यू किताब आई है ये, ठीक है। तो लास्ट हमने इसकी चैप्टर 6 की पहली प्रैक्टिस की थी। आज प्रैक्टिस 2 करेंगे जो कि है पेज नंबर 136 पे। सो दिस इज़ पेज 136, ठीक है। अपने पास खोल लें, इससे पीछे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब और अगर वो करवाने में बैठूं तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो जस्ट हम कोशिश करेंगे कि इस प्रैक्टिस में ही सब कुछ कवर किया जाए, तो फिर आप प्रैक्टिस या एग्जांपल्स ट्राई कर लें। सबसे पहले अपने पास जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये नोट कर लें कि एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया कोई भी स्पेस हो, चैप्टर सर्कल का है, मैं स्क्वायर लगवा रहा हूँ। स्पेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज फिगर, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जो स्पेस होती है उसको एरिया कहते हैं। सो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया जो होता है लेंथ बाय लेंथ होता है। इट मीन्स कि हर शेप का एरिया निकालने के लिए कोई ना कोई फार्मूला यूज़ किया जाता है और वो फार्मूला हमें बताया जाता है। अब फार्मूले की डेरिवेशन के ऊपर तो काफ़ी स्टोरीज हैं, अगर हम वो सुनाने बैठें तो फिर तो बात बड़ी लंबी हो जाती है। तो आसान तरीका यही है कि फिल वक्त आप इसी पे कनायत करें कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, फुल सर्कल, यानी वो होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज गिवन एंड आर इज आर रेडियस। नोट कर लें अपने पास इसको, ठीक है। पहली चीज़ अपनी नोट्स में ये लिखें, एरिया का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, ये तो कंप्लीट सर्कल का हो गया, ये कंप्लीट सर्कल का हो गया। अगर सेमी सर्कल का हो, डेफिनेटली ये हाफ है सर्कल का, सो इट मीन्स सेमी सर्कल हो गया। इसको मैं अगर लगाऊं तो दैट इज 1/2, ठीक है, पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ पाई आर स्क्वायर। मतलब ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होगा, मतलब कंप्लीट का। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके ना लिखें, इसको सिंपल लिखें कि आप एरिया निकालेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो सेमी सर्कल का एरिया होगा। इसी तरह अगर क्वार्टर का हो तो एरिया निकालेंगे और उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्वार्टर हो जाएगा। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड, क्वार्टर करने के लिए 4 से डिवाइड। अगर कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है तो आप उसको ऐसे ही निकालें। ये एक और चीज़ जो अपने पास नोट करनी है, इसमें काम आएगी, वो ये कि डायमीटर और रेडियस के दरमियान रिलेशनशिप। सो डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। मतलब 2 रेडियस, ये सर्कल है, हमने पढ़ा था बाउंड्री तक डिस्टेंस सेंटर से रेडियस होता है। इसको अगर डबल कर दिया जाए, इस तरफ ही लगा दिया जाए, तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये मिलके हो गए 2 रेडियस, और ये सारा टोटल होता है डायमीटर के बराबर। तो अगर आपको डायमीटर दिया जाए तो उसको हाफ करके रेडियस निकाल लें, ठीक है। रेडियस को डबल करें, डायमीटर आ जाता है, डायमीटर को हाफ डिवाइड करें 2 से तो रेडियस आ जाता है। अब इन चीज़ों को मैं रेस करता हूँ और इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, ऊपर कैलकुलेटर बना हुआ है, ठीक है। तो ये लाइव सॉल्व हो रहे हैं, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 साथ कैलकुलेटर बना हुआ है, आप इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें मेंटली करें, सॉरी रफ वर्क में करें तो बेहतर होगा। मैं तो कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, ठीक है। सो इसमें पहले क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दे दी गई है 3.14। स्टेटमेंट 2-3 बार पढ़ लिया करें। स्टेटमेंट इज फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फिगर। फिगर नहीं दी उन्होंने नीचे जस्ट स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर। तो मैं बना लेता हूँ एक सर्कल विथ रेडियस 16 सेंटीमीटर। दिस इज अ सर्कल and the radius of that circle is 16 centimeter, and we are asked to find the area of this circle. So first of all we will write the formula of area. So formula is area of circle always equal pi into radius square. r square का मतलब होता है r multiply by r. Now pi is, now by putting the values, the value of pi is 3.14 and radius is 16
स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 16 इंटू 16। आप कैलकुलेटर पे भी स्क्वायर ले सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन मैं चले आपके लिए 3.14 इंटू 16 कर रहा हूँ, दैट इज़ 803.84 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इस तरह आप ये क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, और भी इसको बना सवार के आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ देखें वीडियो, तो कुछ और भी ऐड करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। नाउ सेमी सर्कल विद डायमीटर 34, नाउ वी आर गिवन सेमी सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज 34 है, सो डायमीटर इज 34। सो इफ यू नीड टू फाइंड रेडियस, क्यों रेडियस चाहिए, क्योंकि फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, डायमीटर किसी काम का नहीं। सो डिवाइड डायमीटर बाय 2 विल बी इक्वल रेडियस। सो 34 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 17। सो इसका रेडियस जो होगा वो 17 होगा। दिस इज आर रेडियस। अब रेडियस आ गया तो एरिया निकालना है, रेडियस तो निकालना नहीं हमने। सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला बार बार लिखें, इसको याद हो जाएगा, फिर मुझे ऐसे ही याद हुए हैं। अब पाई की वैल्यू तो एक ही है, ऊपर दे दी 3.14 इंटू 17 स्क्वायर, दैट इज इक्वल 3.14 टू 17 इंटू 17। अभी ये नोट कर लें, ये सेमी सर्कल है तो इसको लास्ट पे इसके आंसर को डिवाइड करेंगे, या आप स्टार्ट में ही मेंशन कर दें डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 3.14 by 17 by 17, so that is 907.46 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ रहा है 453, उनका 453.73 आ रहा है ये, तो मेरा आ रहा है 3.14 इंटू 17 इंटू 17, 907.46 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरे पास तो ये आ रहा है 453.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशंस चेक कर लें, अगर नज़र नहीं आ रहा मैं तो नीचे कर देता हूँ, आप कैलकुलेशंस चेक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका, ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया आपका, ठीक है। इसको भी रेस करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें अपने, फिर आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अ क्वार्टर, ठीक है, रेडियस 50 सेंटीमीटर, एक क्वार्टर है, क्वार्टर का रेडियस ही होता है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। अब क्वार्टर है, इसका एरिया निकालेंगे। सो वी नो दैट द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, सो एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल, क्यूब बड़ा लिखा है मैंने, ठीक है। सो आप एरिया निकाल लें और उसको 4 पे डिवाइड कर दें बस, क्योंकि दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल। अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। 3.14 इंटू रेडियस दैट इज 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लें 4, क्योंकि पहले इसको सम अप करेंगे फिर करेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 जार, चलें आपके लिए कर देता हूँ स्टेप। 3.1455 टाइम 25 डिवाइडेड बाय 4, 3.14 इंटू 25 दैट इज 78.5 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर हमारा दे रहा है 19.625। तो ये तो उनका तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 19.625 मेरे पास आंसर आ रहा है, बिकॉज इट्स क्वार्टर, ठीक है। तो देख लें आपके पास ये आंसर आ रहा है, और दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना लिखना भूले, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, जल्दी जल्दी में वीडियो करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ काफ़ी चीज़ें। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज में बड़ी ज़बरदस्त, अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। एक सर्कल है, पहले तो उसको 4th पार्ट में डिवाइड कर लें आप, ठीक है,
और 3 पार्ट उसके शेड कर लें और उसमें से ये थर्ड पार्ट को माइनस कर दें, ये वाला पार्ट उसमें से डिलीटेड है, ठीक है। सो उसने शेडेड का एरिया मांगा, इट मीन्स कंप्लीट सर्कल में से सिर्फ एक क्वार्टर मिसिंग है, तो आप कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालें और एक क्वार्टर का एरिया निकालें। तो कंप्लीट सर्कल में से क्वार्टर मिस कर दें, यानी माइनस कर दें, तो आपका एरिया आ जाएगा। रेडियस है 7.7 सेंटीमीटर। यहाँ एक आसान तरीका ये है कि आप 3 क्वार्टर्स का एरिया फाइंड कर लें। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, चाहे आप 3 क्वार्टर्स का एरिया फाइंड कर लें, चाहे पूरे सर्कल 3 क्वार्टर्स का फाइंड कर लें, क्योंकि सबका सेम ही होगा, ये ज़्यादा आसान तरीका है। नहीं तो फिर पूरे सर्कल का निकालें, वो एरिया लिखें, ठीक है, फिर क्वार्टर का निकालें, वो एरिया लिखें, तो पूरे सर्कल में से क्वार्टर को माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरी अप्रोच ये है कि आप क्वार्टर्स में ही निकाल लें, 3 क्वार्टर्स बचते हैं, एक अगर डिलीट कर दें हम तो। सो मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नजर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल, क्वार्टर ऑफ सर्कल है तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास क्या, पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7 इंटू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4। 7 7 से कट गया, 7 2 7 14, 22 इंटू 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 154 डिवाइडेड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 38.5, एक क्वार्टर का cm स्क्वायर। इसका एरिया आ गया 38.5, ये भी सेम है 38.5, तो इसका तो हमें चाहिए नहीं, तो इन सबको प्लस कर लें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ पे अब एरिया ऑफ शेडेड फिगर बात करता हूँ मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड फिगर कह लें आप। सो ये होगी 3 इंटू 38.5, 3 इंटू 38.5, ये मेरा अपना फ़लसफ़ा है, ठीक है। दैट इज़ डिफरेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। चलें चेक करते हैं अभी। तो वहाँ पे क्वेश्चन 2 का मैंने आंसर लिखा हुआ है 115.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेरा आ रहा है 148, 38.5 इंटू 3, नहीं ठीक आ रहा है 11 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में मैंने गलत किया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आसान तरीका है बनिस्बत कि हम पूरे सर्कल का निकालें और फिर उसमें से ये क्वार्टर का निकालें और फिर माइनस करें। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं, यही इंटेलिजेंस है, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप रट्टे मारे सिस्टम पे करें, आप कोई और वे लगा सकते हैं तो वो भी आप लगाएं। तरीकाकार आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अरेज कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, आप कर सकते हैं क्योंकि आसान कैलकुलेशंस थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उस तरफ से आ जा, उस तरफ से आ जा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी अजीब सी शेप बनी है, मैं कोशिश करता हूँ बन जाए मेरे से, ठीक है। ऐसे, फिर पता नहीं कैसे, ऐसे, फिर ऐसे, और सो ऑन, ये चलती जा रही है। 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं ऐसी, ठीक है। मैं चलें इधर नीचे बना लेता हूँ खुद से ही मैंने बना लिया। 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं और सबका डायमीटर 10 सर रेडियस 10 ही है, तो कोई इशू नहीं है। एक सीधी से फ़लसफ़ा है। देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने पास सीख लें, सारी ज़िंदगी काम आएगी। एक पूरा सर्कल 4 क्वार्टर्स, एक जितने क्वार्टर्स मिलाएं तो एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो ये देखें 1 2 3 4, ये पूरे सर्कल है ये, ठीक है। वैसे काट के उन्होंने अलग रखा, इट मीन पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करें तो ये हमारे पास इस रेडियस से पूरा एरिया फाइंड करें तो ये सबका आ जाएगा। 2 क्वार्टर हो तो हाफ होता है, ठीक है। 1 2 3 4 4 क्वार्टर्स होता कंप्लीट सर्कल होता है। और अगर फिर भी आपको कोई तसल्ली ना हो तो एक क्वार्टर का फाइंड करें, सब सेम ही है, सबके एरिया सेम ही होगा, सबको प्लस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी बहुत मसले हैं शदीद तो एक क्वार्टर का निकालेंगे, बाकी क्या निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर सबके रेडियस बराबर है तो उनका एरिया भी बराबर होगा। एरिया ऑफ क्वार्टर
एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब पूरे सर्कल का निकालें फिर भी आसानी से निकल आएगा, सबका इकट्ठा ही निकल आएगा, क्योंकि 4 क्वार्टर्स मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। ये चीज़ें ना पता होने की वजह से हमें आगे फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए मैं पहले क्वार्टर से निकालता हूँ। सो पाई हमारे पास है 3.14 सॉरी 3.14 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 3.14 इंटू 100, 10 10 हज़ार 100 होता है। मैं थोड़ा उसको सीधा सीधा कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई होता है, 2 प्लेसेस आगे चला जाता है। 314 डिवाइडेड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर लें। 314 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 78.5। तो हमें चाहिए, उनको तो चाहिए 4 का, ठीक है। तो ये आ गया 1 का 78.5, तो इसका भी 78.5 78.5 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दिमाग लगाया करें, ठीक है, गधे नहीं हैं आप। 78.5, तो टोटल शेप का एरिया हमारे पास होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 4 इंटू 78.5। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो ये आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ आवर आंसर। जो मैं कह रहा था कि कंप्लीट सर्कल होता है, देखें सिर्फ एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल निकालते दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, तो आपका आ जाना था 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर दैट इज़ 10 स्क्वायर। सो ये आता 3.14 इंटू 100 का, 100 10 10 100 होता है, और हमें पता है 100 10 से मल्टीप्लाई हो तो मूव करता है पॉइंट, तो ये 3.314 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें वही आंसर फिर आ गया। और भी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, इसको लगाई जा सकती हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा काम है आपको एक तरीकाकार समझा देना। रीज करते हैं। सो इसको अप्लाई करें अपने नॉलेज को, ठीक है, आसपास की एग्जांपल के ऊपर। उन्होंने कैसे किया, आप कैसे करेंगे, ठीक है। जस्ट वो एक एग्जांपल है, एक बंदे ने जैसे सोचा वैसे सेट की है उसने। अब देखते हैं, एक क्वार्टर है हमारे पास, ठीक है, और क्वार्टर के अंदर एक और क्वार्टर है, ठीक है। इस क्वार्टर का है रेडियस 6 इसका, क्योंकि मेंशन है पिक्चर में, और ऊपर वाले क्वार्टर का है 8, सॉरी 8 नहीं, ऊपर वाले पार्ट का 8 है सिर्फ। तो टोटल होगा 6 + 8 14, यानी बड़े वाले जो क्वार्टर है उसका रेडियस 18 है, सॉरी 14 होगा, 8 और 6 14, और छोटे वाले का। अब हमें शेडेड चाहिए, तो क्या करेंगे, बड़े के एरिया में से इस पीस को डिलीट कर देंगे, मतलब हमें इसका भी निकालना पड़ेगा एरिया और इसका भी। तो चलें, इसको मैं ए कहता हूँ और इसको बी कहता हूँ। सो एरिया ऑफ ए विल बी होगा, क्योंकि क्वार्टर ही है तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ही होगा। तो पाई की वैल्यू देख लेंगे क्या दी है उन्होंने। पाई की वैल्यू है 3.14, और रेडियस है हमारा, हमने ये बड़े सर्कल का 14 निकाला है, दोनों का सम करके 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो 3.14 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर का टेबल सीख लें, काम आएगा। 3.14 इंटू 196, एग्ज़ाम में आपको बहुत काम देंगे ये वीडियोस। 3.14 इंटू 196, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 615.44 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। अभी तक मुझे पता नहीं कि ये ठीक कैलकुलेशंस आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व करके सामने नहीं रखे वो। तो ये पूरे बड़े सर्कल का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है वो है 153.86। अब अगर हम इसमें से ये डिलीट कर दें, तो ये डिलीट तो तब करेंगे जब हमें पता हो। तो एरिया ऑफ बी निकाल लेते हैं इधर, अगर नज़र आ रहा है तो। एरिया ऑफ बी वही तरीकाकार, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टर है वो। सो पाई की वैल्यू तो 3.14 ही है, क्वेश्चन में दी गई है, और ये आ जाएगा 4 का, सॉरी 6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस छोटे सर्कल का है डिवाइडेड बाय 4। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36 एंड इट्स बीइंग डिवाइडेड बाय 4। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 0.14 इंटू 36, 113.04 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर से इतना करने का आदी नहीं हूँ मैं, तो अजीब ही लगता है। ये आ रहा है 28.2
6। अब देखें ये पूरा सर्कल था, शेडेड एरिया निकालना है तो आप पूरे क्वार्टर में से, सॉरी पूरा सर्कल नहीं पूरा क्वार्टर था, पूरे क्वार्टर में से इसका एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लें, बोल रहा हूँ मैं तो लिख लीजिएगा शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ ए है हमारे पास 153.88 माइनस इसका आया था 28.26, खुदा खैर करे सही आ जाए सही, 153.88 माइनस 28.26, तो ये आ रहा है 125.6, बिल्कुल सही आ रहा है 125.6। मैंने साइड पे आंसर पहले ही लिख लिए थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो, नज़र आ रहा है। उसा ये पानी पिला दे मेरा बेटा, गला दर्द होना शुरू हो गया, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन, ये वाली लेट्स ट्राई बी क्लोज। इंशाल्लाह 20 मिनट में हमने क्लोज कर लिया, वो उसको भी कोशिश करते हैं क्लोज कर लें। साथ ये वाला मुश्किल है मैथ्स का, तेरा मुश्किल ये तो 6 क्लास का जी, ये चेंज करके लेके आनी चाहिए, पानी पहले पड़ा हुआ उस तरफ से चला जा। अब हमारे पास है एक सेमी सर्कल बड़ा, ठीक है, बीच में एक सर्कल है, ठीक है, और बीच वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो है 10, और ये बीच वाला अगर 10 है तो ये इसको इस तरह मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि अगर ये ऐसे 10 है तो ये ऐसे भी 10 नहीं होगा। इट मीन इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि बड़े वाले सर्कल का जो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस है ये 10, और छोटे वाले का डायमीटर है ये 10, तो छोटे वाले का डायमीटर रेडियस होगा 5। ये चीज़ नोट कर लें अपने पास, थोड़ी समझने वाली है, देख के करें, मैं अभी पहले देख ही रहा था कि बड़े का इसका दिया ही नहीं है उसने, ठीक है, और पाई की वैल्यू है 0.14 सेंटीमीटर, देख लें अपने पास, ठीक है। इसी से हमें पता लग गया, क्योंकि ये देखें ना यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसका ये इधर डायमीटर ये है तो इधर भी बराबर होगा, क्योंकि वो उसको क्वार्टर में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये 10 हो गया, और इसका क्योंकि डायमीटर 10 था तो हाफ किया था वो 5 हो गया। अब हमारे पास दोनों ही है, मतलब ये सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चले मैं एक को ए दे लेता हूँ और एक को बी दे लेता हूँ, हमारा शेडेड रीजन निकलेगा ए में से बी को माइनस करके, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल है, इसमें से ये एक सर्कल को डिलीट किया गया हुआ है। सो एरिया ऑफ ए निकालते हैं, एरिया ऑफ ए यानी मैं सेमी सर्कल का निकाल रहा हूँ। सो सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस है हमारा 10 का स्क्वायर, तो ये आसान हो जाएगा 3.14 इंटू 100, क्योंकि 100 से इसको अगर हम करेंगे तो ये 314 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20, और गलत किया है ना मैंने, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, 157 है ये बड़े सर्कल का, 150 सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया। अब ये छोटे सर्कल का निकालते हैं, ये जो कंप्लीट सर्कल है, एरिया ऑफ बी, ये तो कंप्लीट सर्कल है इसलिए पाई आर स्क्वायर, सो आर है इसका 5, सो पाई है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 25, 3.14 इंटू 25, सो ये मेरे पास आ रहा है 70, अगर मैंने सही किया हो तो 78.5 सेंटीमीटर। अब अगर आप गौर करें तो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, इसमें से सर्कल को माइनस करें, ए में से बी को माइनस करें, 157, अब पूरा लिखें पहले, एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने खुद ही नाम दिया इनको, 157 एक मिनट बाद क्वेश्चन का दो, 78.5 माइनस, सही आ जाए सही, 78.5 बिल्कुल सही आ रहा है, 78.5 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस 136 पेज वाली भी
हो गई, जो कि चलती है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने करना क्या है, दिखाना ज़रा, एक मार्कर दे, जल्दी से मार्कर देना जल्दी से। होमवर्क आपका ये है, आपने करनी है वर्कशीट 2 पेज 9 से 14, ठीक है। 6B की होमवर्क आपका आ रहा है, 6B की वर्कशीट 2 पेज, नीचे मेंशन है उसके 9 to 14, ये करें। और इससे पीछे भी आप पेज करें, मतलब जितनी एग्जाम्पल्स उसने दिए हैं वो अपने ओन वेज में करें, ठीक है। ये मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको वो, ठीक है, आप उस पर सॉल्व इसको कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट बुक्स को अगर आप स्टडी करें तो बहुत से तरीक़ेकार हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के। बहुत से लोगों को एतराज़ होता है कि इस तरह तो नहीं हुआ, तो आपने पढ़ी भी तो वही किताब है ना। तो जब आप डिफरेंट बुक्स देखते हैं तो बहुत सी मतलब वेज हैं इनको सॉल्व करने के। उसके बाद आपका अपना दिमाग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। कमेंट ज़रूर छोड़िएगा ताकि पता लगे आपको ये आई है कि नहीं।